ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक बसंत पाठ नंबर 16 कविता है भोर और बरखा, जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। माँ यशोदा अपने नंद लाला को, अपने बंसी वाले को जगा रही है ललना कहकर कि मेरे प्यारे मोहन जागो। रजनी बीती यानी कि रात बीत चुकी है, भोर भयो है सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किवारे हर घर के किवाड़ खुल चुके हैं। गोपी दही मथत है, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही मथ रही हैं, माखन निकाल रही हैं और उनके कंगना की आवाज़, कंगन की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। माँ यशोदा कह रही हैं मेरे लाल जी उठो, सुबह हो गई है। देखो सुर देवता और मानव सब तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। सब आपके ग्वाल बाल साथी जो हैं वो शोर कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और सब तरफ शोर ही शोर है। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। गौओं की रखवाली करने वाले जो ग्वाले हैं, आपके ग्वाल बाल साथी हैं, उनके हाथ में माखन और रोटी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो सब कुछ गिरधर नागर ही हैं, जो कि शरण में आए हुओं को तारते हैं, किसी को खाली नहीं भेजते, सबके तारनहार वही हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मीराबाई जी बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन कर रही हैं कि किस प्रकार से सावन की जो बदरिया है वो बरस रही है, बारिश की झंकार चारों तरफ सुनाई दे रही है। सावन की मन भावन की, और जो ये फुहार होती है ना सावन की, बहुत ही लुभावनी होती है, पिया की याद दिलाने वाली होती है, मन भावन होती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। मीरा जी कहती हैं सावन की जैसी ही फुहार आती है, मेरा मन में उमंग छा जाती है और मुझे हरि के आने की भनक सुनाई पड़ती है कि मेरे हरि अभी आएंगे, अभी आएंगे। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दमकई झरलावन की। चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर किस प्रकार से बदरिया आ रही हैं और हर तरफ दामिन दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। और जो ये सावन की जो बरसात है ना, बदरिया है ना, इससे होने वाली फुहार की नन्ही नन्ही बूंदें जब बरसती हैं तो मन को शीतल कर देती हैं। ठंडी हवा जो होती है वो मन को शीतल देती है, बहुत सुहावनी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा जी कहती हैं मेरे तो केवल वही एक हैं गिरधर नागर, और वही आनंद मंगल देने वाले हैं, इसीलिए सब तरफ उन्हीं की जय जयकार है। इसके बाद प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही है? बंसी वाले ललना कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वे कहती हैं कि मेरे लाल उठ जाओ, भोर हो गई है, गोपियाँ माखन निकाल रही हैं, तुम्हारे सभी सखा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, आशय स्पष्ट करिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र हाथ में माखन और रोटी लिए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगा? सावन की फुहार सभी को रोमांचित कर देती है और अपने प्रिय की याद दिलाती है, इसीलिए मीरा को भी सावन मन भावन। अगला प्रश्न है, ब्रज की भोर का वर्णन करो।
ब्रज की भोर तो निराली होती है, ग्वालने घर में दही बिलोती हैं, घरों में मंगल आरती होती है, ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। प्रश्न नंबर 5, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है? गिरधर जिसका अर्थ होता है गिरी को धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरी को धारण किया था, इसीलिए उन्हें गिरधर कहा जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और